बताइए कि 2020 वाला अटेम्प्ट कौन कौन दे रहा है? ओके, सभी लोग दे रहे हैं ऑलमोस्ट, थोड़े से लोगों को हटा के। और प्रीलिम्स का सिलेबस किसको याद है, मतलब रटा हुआ है? मेंस का सिलेबस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको सीरियस एस्पिरेंट नहीं मानूंगी अगर आपकी ये एक्सरसाइज शुरू नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों, जो हम यहाँ पे पढ़ाई की बात करते हैं, स्टडीज की बात करते हैं, वो तो अपने आप में एक बड़ा वेक टर्म है। पढ़ रहे हैं, अरे भाई क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसे लगा के आओगे। यू शुड ऑलवेज बिगिन विद एन एंड इन माइंड। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं आपसे बात करी थी कि मैं इसको लेयर्स में देखती हूँ इस एग्जामिनेशन को। तो अभी चूंकि आप लोगों को सिलेबस याद नहीं है, अच्छा आप लोगों में से कितनों ने पिछले 10 साल के, चलिए पिछले 10 साल के नहीं, जब से 2013 से मेंस का चेंज हुआ है सिलेबस मेंस का, आप लोगों को कितनों के क्वेश्चंस पता है, वो क्या याद हैं? मतलब अगर वो क्वेश्चन देखेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं नहीं पूछा गया एग्जामिनेशन में। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम नहीं लिख रहे हैं। अनदर थिंग, तभी आप देखिए इतने कम समय में और इतने हॉरिफाइंग सिचुएशंस में मैंने एग्जाम निकाला, क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई चीज़ होती है, अगर आप अभी इस वक्त मुझे कोई आर्टिकल देंगे द हिंदू का, तो मुझे पता है कि ये इस पेपर में इस सब हेडिंग में पूछा जाएगा। तो मैं जब अपने नोट्स भी बनाऊंगी तो उसको उसी तरीके से अलाइन करूंगी। आप समझ रहे हैं? अनदर पॉइंट ये, तो अभी मुझे लगता है कि अभी हम लोग लेवल 0, 1 और 2 वाले प्रिपरेशन फेज में हैं, जहाँ पे हमने पिछले साल के अभी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं किया है। और एनालाइज से ज़्यादा आपको रटे हुए होना चाहिए वो। देखिए, यू हैव बहुत सारा मगअप करना पड़ेगा आपको। आप देखते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं, यू हैव टू वॉमिट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस पेपर एंड विद इन 7 मिनट्स और 6 मिनट्स। तो दोस्तों, अगर वो इफ इट इज़ नॉट ऑन द टिप ऑफ योर टंग, आप लिख के कैसे आएंगे उसे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारा रखना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले तो स्टॉक जब भी हमारी ओवर हो जाएगी, आप लोग प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस याद करेंगे। उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, सबसे पहले आपको वो रटना है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए जैसे आप मुझसे बात करोगे मैम द हिंदू के नोट्स कैसे लिए जाते हैं, तो द हिंदू के नोट्स भी आपको इन वैक्यूम नहीं समझ में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा अगर इस पे आया, एग्रीकल्चर पे आया, तो मेरा GS 3 में ये फूड प्रोसेसिंग वाले इंडस्ट्री का टॉपिक है, और इसको मैं यहाँ लिख के आऊंगी जब ये पेपर में आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम ईच डे फ्रॉम नाउ आपको इस तरीके की अपना जो ओरिएंटेशन है वैसे डेवलप करना है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग। अनदर चीज़ जो आपका अगला काम होगा आज की टॉक के बाद, कि आप प्रीलिम्स के भी जो 2013, 2012, 2010 मान लीजिए, तो 2010 मान लेते हैं हम, 8 साल हो जाते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। ठीक है? आप मेंस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चन, ये आपका जब आप ये कर लेंगे तब मैं आपको लेवल 2 का एस्पिरेंट मानूंगी, वरना मैं आपको एस्पिरेंट ही नहीं मान रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। होल एक्सरसाइज इज फ्यूटाइल। एक पॉइंट ये। अब हम आ जाते हैं, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप आ जाओगे लेवल 3, 4, 5। इसमें आप फटाफट अपने बेसिक जैसे NCERTs जो हो गई हैं उसको आपको विद इन 1 मंथ कंप्लीट करना है, क्योंकि NCERTs तो हमारा, मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल एक फाउंडेशन है, लेकिन फाउंडेशन ही नहीं क्लियर होगा तो आपके ऊपर का सब बिल्ड नहीं होगा। तो अनादर आपको 20 दिन में, 25 दिन में, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी पहले की प्रिपरेशन कैसी है। आप एक लेयर में उसको एक बार कर्सरी कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद आप, मुझे लगता है, नोट्स बनाने की हैसियत में आएंगे, क्योंकि आपको कुछ क्लियर ही नहीं है, आप नोट्स ही बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं। और एक और नोट टेकिंग के, जब हम नोट टेकिंग की बात करेंगे तो नोट टेकिंग आइडियली शुड बी 10% ऑफ द होल कॉन्टेंट। अगर आप 100 वर्ड का आर्टिकल पढ़ें तो 10 वर्ड से ज़्यादा का आपका नोट मेकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा भी हो रहा है तो इवेंचुअली आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको प्रीलिम्स में टिक लगा के आना है, 1, उसके बाद उसको आपको मेंस में रिप्रोड्यूस करके आना है, 2, और उसी फैक्ट्स डेटा को बार बार क्रंच करके वो इंटरव्यू में पूछेंगे तो वो लिख के आना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगले 1.5-2 साल तक ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठी रहेगी। तो इसलिए आपको जो नोट टेकिंग भी करेंगे हम बहुत स्ट्रक्चर्ड करेंगे। अनदर थिंग है रिविजन, जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमसे पढ़ते रहते हैं, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ लिया। रिवीजन नहीं रहेगा आपका, मंथली, वीकली, जो भी हम जब बात करेंगे इस पर, और अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वो रहेगी हमारी सिलेबस आप याद करेंगे, क्वेश्चंस पेपर याद करेंगे, NCERTs अगले 20 या 25 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब ये सब होने के बाद आप मान लीजिए अब आप आ गए हैं लेवल 4 और 5 पे। अब हमारी जो बेसिक रेफरेंस बुक्स है, मान लीजिए लक्ष्मीकांत है तो अब लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, जो भी आपको पता है लिस्ट जो होती है, अब आप उसको स्टार्ट करेंगे। और अच्छा, उसको अब आप, जैसे इसमें मुझे बताया गया था कि मुझे आपसे बात करनी कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन, लेट द क्वेश्चन पेपर गाइड योर वे, दैट इज द ओनली वे। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए एक और चीज़ मैं बोलूँ कि द काइंड ऑफ प्रीलिम्स अभी जो आ रहा है, सबसे पहले तो प्रीलिम्स इज द मोस्ट डाइसी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड प्रीलिम्स में सिर्फ एफर्ट्स काम नहीं आते हैं,
क्योंकि कई बार बहुत अच्छे एफर्ट्स के बाद भी आप देखते हो कि 1-2 नंबर से रह जाता है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये प्रीलिम्स के बारे में कि अब मुझे लगता है कि कम से कम 12 महीने के तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और इफ़ यू आर अ रियली आइडियल एस्पिरेंट हो, अगर आपको बिल्कुल यू हैव टू बी इन द सर्विस एट ऑल कॉस्ट, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप 1.5 साल के करंट अफेयर्स रखिए अपने पूरे, क्योंकि आप देख रहे हो कि उनका लेंथ ब्रेथ तो स्कोप बहुत बढ़ा दिया है प्रीलिम्स का, और कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। जैसे हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत बोलते थे, हम बोलते थे यार कुछ नहीं तो लक्ष्मीकांत तो कर ही लो, 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही, देख लीजिए, लेकिन इस बार नहीं आए। तो ये चेंज होगा हर बार। तो इस एग्जाम की अगर आपको ये जो डाइसी पार्ट है, अगर इसको आपको कोप करना है तो आप 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स रखेंगे। और प्रीलिम्स में आपको 2 टेस्ट सीरीज जो होती हैं, कोई भी, जैसे आप नेक्साइज के टेस्ट सीरीज लीजिए, 2 टेस्ट सीरीज आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की लीजिए। प्रीलिम्स से 2.5 या 3 महीने पहले आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में जो आएगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप बोलोगे कि मैम टेस्ट सीरीज से तो कुछ आता ही नहीं है। तो टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपका ब्रेन ट्रेन होगा टू एलिमिनेट। आप जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग रैंक होल्डर्स हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उसमें से नॉट मोर देन 30-35 सबको आते हैं। उसके बाद सब इंटेलिजेंट गेसिंग होती है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपको टेस्ट से एनालाइज करना है अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये कि आपका स्ट्राइक रेशियो कितना है। जैसे मेरे नेगेटिव मार्क्स बहुत आते थे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पूरा जो स्कोर है वो नेगेटिव्स की वजह से कम हो जा रहा है। तो मैंने जब अपना अटेम्प्ट दिया तो मैं सिर्फ 65 क्वेश्चन लगा के आई थी, और मेरे 62 सही थे। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ इस एक्सट्रीम पे रिस्क लेंगे, लेकिन फिर आपको एनालाइज करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। मैंने रियलाइज किया मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझसे गलत होते ही हैं। तो मतलब मेरे 60 से ज़्यादा सही हो ही नहीं रहे, कुछ भी हो जाए, चाहे ईजी से भी ईजी पेपर आया है तो मेरे गलत हो रहे हैं। तो जब मेरे 60 ही सही हो रहे हैं तो मैं 80 क्यों लगा के आ रही हूँ, मैं 85 क्यों लगा के आ रही हूँ। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको अपने बारे में थोड़ा सा एनालाइज करके रखना है। मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ 65 लगाए थे, 62 मेरे सही हुए थे। और ये आप जब टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बात ये। अच्छा, अब हम वो जो लेयर्स की बात कर रहे थे,